लेकिन कई सारी चीजें बड़ी विपरीत हैं, जैसे गुटबाजी बीजेपी के अंदर। मैं जैसे आपने बताया कि जितना मार्जिन संजय भाटिया का था, घटाते घटाते भी आ जाए तो कितना घट जाएगा, सीधी सी बात ये है। दूसरा, ये अभी रेवड़ी ने पार्टी छोड़ी है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सापेक्ष नहीं है, तो इसका लगता है आपको नुकसान होगा जो गुटबाजी है या रेवड़ी का छोड़ना है? देखिए, गुटबाजी तो कांग्रेस में भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी है। चौधरी वेदपाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं, तो मतलब वो भी रोड समाज से भी हैं और वो जो है इस समय जो नाराज है बताए जाते हैं और वो मतलब उनकी सक्रिय भूमिका नहीं है। और अशोक सुखीजा जो पहले जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पीड़ा जो है सार्वजनिक माध्यम से भी व्यक्त की है, लेकिन अब वो चलो चुनाव में तो काम कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में पहले पीड़ा तो थी, कार्यकर्ताओं में ये थी कि उनका मान सम्मान नहीं होता, जो उनके काम थे, जो उनके उचित काम थे, वो भी नहीं होते। और मनोहर लाल जी से भी उनको कोई ना कोई रोष था, भाई मनोहर लाल जी जो है उनको मान सम्मान नहीं देते थे, या उनका इतना सुरक्षा कवच है कि मनोहर लाल जी से आप संवाद नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, अपनी बात नहीं बता सकते। तो इस तरह की पीड़ाएं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है कार्यकर्ताओं का उन पर जो है नियंत्रण किया गया और मनोहर लाल जी ने अपनी कार्यशैली बदली है। पहले मनोहर लाल जी कहा करते थे, मान लीजिए किसी कार्यकर्ता ने फोटो खिंचवानी, किसी कार्यकर्ता के घर गए तो उन्होंने कहा जी एक फोटो हो जाए, तो कहते ठीक है, फोटो वो परिवार के साथ खिंचवा लेते थे। मान लीजिए फिर कोई दूसरा आ गया, जी एक और फोटो, नहीं, कहते फोटो की एक की बात हुई, फोटो तो एक ही होगा। मतलब वो अनुशासन प्रिय हैं, तो इसका जो मतलब कार्यकर्ता तो इससे बात से नाराज हो जाते थे। तो अब उन्होंने भी अपना बदलाव किया, अपने व्यवहार में भी बदलाव लाया है। हालांकि देखिए, संघ के प्रचारक रहे हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, कठोर भी होते हैं, लेकिन उनका जो एक आंतरिक मन होता है वो कोमल भी होता है। तो ये बात है कि उनको बदलाव तो करना ही पड़ा है। और एक हाँ, जो दूसरा आपने एक प्रश्न किया था कि रोहिता रेवड़ी का क्या प्रभाव रहेगा पानीपत के अंदर। देखिए, जो कार्यकर्ता अगर टूटता है, पार्टी से जाता है, तो निश्चित रूप से नुकसान तो होता है, क्योंकि एक कार्यकर्ता को बनाने में समय लगता है, एक पार्टी के लिए संपत्ति होता है कार्यकर्ता, और रोहिता रेवड़ी की एक भूमिका रही है। लेकिन एक बात को ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सुरेंद्र रेवड़ी 2013 में भारतीय जनता पार्टी में आते ही उनकी पत्नी को पार्षद का टिकट दे दिया गया, 2014 में विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया, और अब उनकी ये शिकायत थी कि उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा। तो ये शिकायत कहीं तक उचित हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या उनको पार्टी का छोड़ना चाहिए? क्या कांग्रेस में वैसी गुटबाजी नहीं मिलेगी? क्या कांग्रेस में ऐसा तिरस्कार का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो ये राजनीति में तो रहता ही रहता है, देखिए हर दल में होता है, कोई एक दल में नहीं है। तो मतलब लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फिर भी मान सम्मान था। अगर ये कारण था तो वो खुद भी तो निष्क्रिय रही, 4 साल 4.5 वर्ष के काल में जनता से भी तो कटी रही। अगर वहां उनको मान सम्मान नहीं था पार्टी में, तो वहां भी कटी रही। फिर एक बात और भी है, अगर उन्होंने अपना राजनीतिक निर्णय करना था तो अपने समर्थकों की बैठक नहीं बुलाई। अपने समर्थकों की बैठक में बैठ के फैसला करते हुए समर्थक क्या चाहते हैं? क्या ये रोहिता रेवड़ी, सुरेंद्र रेवड़ी चाहते हैं कि वो कांग्रेस में जाए? क्या उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक भी चाहते हैं? क्या उनकी बिरादरी के लोग भी चाहते हैं कि वो कांग्रेस में जाए? तो मतलब ये इस तरह की जो मिश्रित प्रतिक्रिया है, कुछ समाज के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में बनी रहती, वहीं उनका भविष्य था, और ये भी किस बात की क्या गारंटी है कि वो कांग्रेस में बनी रहे? कल को अगर वहां कांग्रेस में भी उनको घुटन महसूस हो, ऐसा मान सम्मान ना मिले या उनको उपेक्षा हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी शामिल हो सकती हैं। वो ये कह सकती है कि मैं तो घर वापसी कर रही हूं। देखो इस तरह की है। हालांकि देखिए, उनको पार्टी के अंदर मान सम्मान मिलना चाहिए था। उनके कई प्रश्न जो है, हालांकि जिस कुछ नेताओं की ओर उन्होंने संकेत किया है, उनकी पीड़ा उचित हो सकती है, लेकिन पार्टी को छोड़कर जाना, ये निर्णय मैं समझता हूं ये आत्मघाती है। एक उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया और जोखिम लिया है। ये जोखिम सफल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस में जाकर उनका भविष्य और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, लेकिन इस समय जो है एक तरह से उन्होंने जोखिम तो लिया है।